टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। यूपी में राम राज्य 2024 में आएगा और इस प्रण को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी जान से लगे हैं। राम मंदिर के तैयारियों में कोई कमी ना रहे, इसका रोड मैप पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। अपराधियों को क्लियर मैसेज दिया है कि योगी का बुलडोजर एक्शन इस साल भी नॉनस्टॉप जारी रहेगा। जब एक गरीब का, एक दलित का, एक अल्पसंख्यक के परिवार का कोई बच्चा असमय काल कल्पित हो रहा था, बीमारी की भेंट चढ़ रहा था, तब इनको जाति, मत और मजहब याद नहीं आ रहा था। तब ये लोग चैन की बंसी बजा करके ऐसो आराम की जिंदगी जीते थे। लेकिन जब चुनाव आते हैं सबको जाति जाति नजर आने लगती है। जब पूरे देश में राम की गूंज हो रही हो तब योगी आदित्यनाथ 2024 का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं और इसके लिए अयोध्या टू लखनऊ मीटिंग्स चल रही हैं। बांदा टू मेरठ एक्शन हो रहा है। सबसे ज्यादा बेचैनी उन माफिया में है जिनकी लिस्ट योगी आदित्यनाथ की टेबल पर है। मेरठ के माफिया हाजी याकूब कुरैशी और मुख्तार अंसारी पर हुआ लेटेस्ट एक्शन इस बात की तरफ इशारा करता है कि 24 में सीएम योगी आदित्यनाथ माफिया को चैन से नहीं सोने देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा, अवैध संपत्ति को जमींदोज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में पिता को आत्महत्या करनी पड़ती है तब जाकर के बलात्कार की एफआईआर दर्ज होती है। इस प्रकार की कानून व्यवस्था है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार को आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए और इस प्रकार के नारों से अब बाज आना चाहिए। नागरिकों के लिए सबसे आवश्यक है कि उनको एक सुविधा युक्त वातावरण मिले, एक सुरक्षित वातावरण मिले। कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण मसला रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। लोगों का भरोसा बना है कि अब उनकी जिंदगी सुरक्षित है। संगठित अपराध का कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है और इस कारण से आज योगी सरकार जन जन के दिल में वास कर रही है। मोदी और योगी पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। साल के पहले दिन योगी सरकार का हंटर चला है मेरठ के माफिया हाजी याकूब कुरैशी पर। गैंगस्टर एक्ट के तहत हाजी याकूब के अस्पताल को सीज कर दिया गया। कई मकानों पर ताला लगा दिया गया। लग्जरी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। कुल मिलाकर हाजी याकूब के परिवार की 31 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई। इससे पहले 32 करोड़ की संपत्ति भी एक मुकदमे के तहत जब्त की गई थी। हाजी याकूब पर एक्शन इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि कभी मायावती की सरकार में ये मंत्री हुआ करते थे, मगर जैसे ही योगी सत्ता में आए सारी हेकड़ी बाहर निकल गई। जो ये गैंग के सदस्य हैं इन सभी के ऊपर इनकी जो अन्य संपत्ति को चिन्हित किया गया और इस संपत्ति को 14(1) के अंतर्गत इसकी जब्ती करने के लिए जिलाधिकारी के न्यायालय में भेजा गया, जहां पर उनके आदेश के अनुक्रम में इसमें जो संपत्ति है लगभग 31 करोड़ से अधिक की संपत्ति है जिसको जब्त करने की कार्रवाई प्रचलित हो रही है और साथ में इसमें कुर्की की कार्रवाई पुलिस के द्वारा इसमें की जाएगी। याकूब कुरैशी की ही तरह माफिया मुख्तार अंसारी भी डरा हुआ है। योगी का खौफ इतना ज्यादा है कि नए साल की शुरुआत से ही उसे नींद नहीं आ रही। सेल के अंदर खड़े खड़े ही दिन काट रहा है। बांदा जेल की जिस तन्हाई बैरक में उसे बंद किया गया उसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग लखनऊ तक पहले ही हो रही थी। नए साल पर योगी के एक कदम ने उसे और बेचैन कर दिया है। अब न पहले जैसा रौब है न पहले जैसा जलवा है। अब तो एक साधारण से कैदी की तरह जिंदगी जीनी है, जेल में रहना है।
पहले दौर अलग हुआ करता था, मुख्तार अंसारी जेल से ही अपनी सल्तनत चलाया करता था, लेकिन इस बार व्यवस्थाएं चाक-चौबंद कर दी हैं। अब जेल अधिकारी सख्त है, प्रशासन सख्त है, और बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मुश्किलें तो और बढ़ रही हैं, क्योंकि इस बार योगी की भरोसेमंद अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल वहां पर तैनात हैं। वो पूरी नजर मुख्तार अंसारी पर रखती हैं, जेल का इंस्पेक्शन भी करती हैं ताकि चीजें सही तरीके से चलती रहें। और यहां पर जो जेल प्रशासन है उसने जो कंट्रोल रूम बना रखा है, उससे एक एक एक्टिविटी मुख्तार अंसारी की कैमरे की निगरानी में हो रही है। घबराया हुआ है मुख्तार, जब भी पेशी होती है अदालत से गुहार लगाता है। यूं तो दुर्गा शक्ति नागपाल पिछले साल अप्रैल महीने में ही बांदा की डीएम बन गई थी, लेकिन जब से मुख्तार ने जेल के भीतर सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप सुनवाई के दौरान लगा, उसके बाद से मुख्तार के बैरक की तलाशी शुरू हो गई। मुख्तार ने सोचा था कि ऐसा करके वो प्रशासन को प्रेशर में ले आएगा, मगर दांव उल्टा पड़ गया। लखनऊ का साफ मैसेज है, मुख्तार तक कोई भी सामान बाहर से नहीं पहुंचना चाहिए। 150 पुलिसकर्मी हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। खुद बांदा डीएम कई बार मुख्तार की बैरक चेक करा चुके हैं। डर कितना ज्यादा है उसे ऐसे समझ सकते हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे ने 24 के चुनाव से पहले पिता की जेल में ही हत्या की साजिश का आरोप लगाया। बांदा का कोई भी अपराधी मुख्तार तक न पहुंच सके, इसके लिए प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। साल 2023 में बांदा में 185 अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। माफिया की 44 करोड़ की संपत्ति 2023 में जब्त की गई। बांदा की तरह ही गाजीपुर में भी 415 अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, जबकि 185 करोड़ की संपत्ति 2023 में जब्त की गई। 111 करोड़ की अवैध संपत्ति को ढहा दिया गया। इनमें से 57 करोड़ की प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों की थी। एक तरह से कहें तो मुख्तार की नींद और कमाई पूरी तरह से गायब होने वाली है। ऐसी तस्वीर 2024 में भी दिख सकती है। गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत करीब 55 करोड़ की संपत्ति विभिन्न आपराधिक माफियाओं और अपराधियों की पुलिस द्वारा जब्त की गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ लोगों ने सरकारी जमीनों पे और नियम विरुद्ध निर्माण करा रखे थे, जो तथाकथित बाहुबली टाइप लोग थे। उसमें करोड़ों की संपत्ति पे पुलिस का बुलडोजर भी चला है प्रशासन का, और करीब कुल मिला के 4-4.5 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। सीएम योगी का पहला कमिटमेंट है यूपी से माफिया का खात्मा, और इस मिशन को 2024 में भी योगी कंटिन्यू करने वाले हैं। योगी सरकार ने हर जिले के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट मांगी थी। मकसद यही है कोर्ट से इन्हें जल्द सजा दिलाई जाए। 2024 में इस लिस्ट पर और तेजी से काम होने वाला है। किसी भी माफिया या अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, और इस बात की गवाही मिलती है 2023 के लास्ट में आए लेटेस्ट आंकड़ों से। मार्च 2017 से लेकर अब तक 194 अपराधी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। 17,837 अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत 124 अरब 4 करोड़ 18 लाख की संपत्ति जब्त की गई। 68 माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया। 2024 में यह लिस्ट और बढ़ने वाली है, क्योंकि योगी का फोकस यूपी में राम राज्य लाने का है। पहले गरीबों के राशन को माफिया हड़प जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था। पिछले 3.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है, और मोदी गारंटी ने तय कर लिया है कि अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन हर गरीब परिवार को, इन 15 करोड़ लोगों को प्रदेश में प्राप्त होगा। की ऐतिहासिक तारीख का पूरे देश को इंतजार है, और ये शुभ घड़ी जितनी करीब आ रही है, अयोध्या में उत्सव उतना ही जोर पकड़ता जा रहा है। राम नाम की गूंज हो रही है। मंदिर दर्शन की बेसब्री अभी से दिख रही है। राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर बनाने के लिए योगी सरकार यूपी के घर घर में दिवाली सरीखा माहौल बनाने की अपील कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कारसेवकपुरम की कार्यशाला में, और अगर आप देखें तो यहाँ पर तमाम
जो पत्थरों की घिसाई भी है वो भी लगातार चल रही है, क्योंकि तमाम पत्थर जो हैं यहाँ पर पुराने मौजूद थे, ये सभी जो है स्तंभ में कहीं ना कहीं लगने, और पिछले 1.5 साल से लगातार इन पत्थरों की घिसाई जो है यहाँ पर चल रही है। मैं कोशिश करूंगा लोगों के पास आपको लेकर चलूं, लेकिन जाहिर तौर पर खुशी है सभी लोगों के अंदर। सबसे बड़ी जो जिस बात को उत्सुकता है कि वो देख सकें कि आखिर मूर्ति कैसी होगी। आप देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगे जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, लगातार राम मंदिर से जुड़ी हुई चीजों के दर्शन कर रहे हैं। कहाँ से पहुंचे हैं? मैं प्रयागराज इलाहाबाद से आया हूँ। अब तो तैयारियां बड़ी जबरदस्त हैं। इलाहाबाद में क्या तैयारियां चल रही हैं? इलाहाबाद में बड़े जोर शोर के साथ तैयारियां चल रही हैं। हम लोग एक प्रतिमा लेके आए थे इलाहाबाद से राम जन्मभूमि को भेंट करने के लिए। इस जन्म में तो भाग्यशाली आत्मा है जो ये मौका देखने मिलेगा। राम जन्मभूमि में जो उत्साह रहेगा वो तो ज्यादा रहेगा, और गुजरात से हम आए और ये उत्साह तो कहीं और भी है। किसी की ख्वाहिश ये है कि प्रभु श्री राम को मंदिर में विराजते हुए देखे, इसलिए अभी से अयोध्या में डेरा डाल लिया है। तो किसी की तमन्ना भव्य मंदिर को बिल्कुल करीब से निहारने की है। जितना जिक्र राम मंदिर का हो रहा है, उतनी ही चर्चा सीएम योगी के डेडिकेशन की हो रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को खुद योगी आदित्यनाथ ट्वीट कर रहे हैं। जो आज भव्य मंदिर बन रहा है वह भगवान श्री रामलला विराजमान होंगे, और इसके लिए जो हमारे जोगी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनका श्रेय है, इनकी देन है। उन्होंने जिस प्रकार से आकर के यहाँ भूमि पूजन किया और मंदिर के निर्माण हुआ, और पुनः आकर के 22 जनवरी को और रामलला को स्थापित करेंगे। इसलिए हम समस्त वह हुतात्माओं को यह रामलला की ओर से देते हैं कि उनकी सदगति मिले। क्या है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सबका ख्याल रखा जाए और सबके लिए सरकार सोचे कि अयोध्या में हलें तो पुरानी बात हो चाहे नई बात। अयोध्या धर्म की नगरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी नगरी है। ये अयोध्या में जो कुछ भी होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि ये हमारी अयोध्या की तहजीब है, गंगा जमुनी जो तहजीब है उसके साथ साथ लोग चलें और सबका भी ख्याल रखें। अच्छी बात है। हालांकि सवाल यह है कि यूपी में योगी जिस राम राज्य को स्थापित करने में लगे हैं, 24 में जिस प्रण को पूरा करना चाहते हैं, क्या वो राह इतनी आसान है? क्योंकि हर किसी का फोकस यूपी पर है। अयोध्या के बहाने यूपी में अपनी सियासत साधना चाहते हैं। शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन जैसे सियासी नेता ऐसी राजनीति कर रहे हैं जहां एकता कम, बंटवारे की भावना ज्यादा है। रामचंद्र जी हिंदुस्तान के बहुत से मुसलमान भी ये मानते हैं कि वो इमामुल हिंद थे। मुसलमान भी उनका एहतराम करते हैं। रामचंद्र जी की जो शख्सियत है, उन्होंने इंसानियत को सेक्रीफाइस का बहुत बड़ा सबक भी दिया था। ये हिंदू भाई तय करें क्या रामचंद्र जी का ये डेकोरम है कि हम अब वोट की खातिर उनको घसीटें और अपनी राजनीति में लेकर आए और एक 500 साल पुरानी मस्जिद गिरा दें, लोगों को मार दें। मुसलमान बहुत दुखी है इस वक्त देश के अंदर। मुसलमान के साथ जो जुल्म और ज़्यादती और दुख और तकलीफ पहुंची है, तो बहरहाल ये मुसलमान का दिल ही जानता है। क्या हमारी मुस्लिम लेडीज इस बात को भूल गई हैं या भूल जाएंगी कि जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है और उनके शौहर मारे गए हैं, उनके नौजवान लड़के मारे गए हैं और हर किस्म का हर तरीके से उनको सताने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम लेडीज भी अब पढ़ी लिखी हैं ज़्यादातर, तो इन हालात में वो भी समझती हैं कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, लुभाने वाली पॉलिसी जो है वो उनके वोट नहीं ले पाएगी। हालांकि 22 जनवरी के बाद जब राम मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी, उसके बाद से कोई भी भड़काऊ प्लान काम नहीं करेगा। योगी सरकार के खिलाफ ऐसे किसी भी नैरेटिव को सेट नहीं होने दिया जाएगा जिसके मूल में यूपी का हित नहीं है। वैसे भी योगी का संकल्प यूपी का विकास है, यूपी में राम राज्य है। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। रेलवे लाइन, डबल लेन,
डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। मुद्दा कोई भी हो, चुनौती कितनी भी बड़ी हो, योगी हर चैलेंज को स्वीकार करते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बस इस बात की गवाही दे रहा है कि वक्त से पहले टास्क को हर हाल में पूरा कर सकते हैं, फिर चाहे बात मंदिर की हो या फिर यूपी को अपराध मुक्त करने की। 2024 में भी योगी इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।